तेज चल रही थी, बड़ा सुकून मिला। तो हमने सोचा लाइव का कुछ बातचीत करी, लंबा सफ़र है, कहीं के आंखें न झपक जाए तो तकरीरें रही जी। अल्लाह जाने कहाँ चले जावा जा दोनों मिला। तो कहा हम बोलकारे लागे। हम कहें भैया तुम कहाँ रहा था? कहें वहाँ साहब शिवपुरी रही थे। हम कहा नाम है भैया? तो कही झुल्ला। हम कहा झुल्ला? कहीं नाम का असली नाम का है? कहीं यही नाम है असली। जब झुल्ला असली नाम बताइस तो हम कहा भैया तुम किके उम्मत में हो? जब पूछा किसके उम्मती हो तो कहा देगा मौलवी मौलाना जाने, हमें नहीं पता। बताओ, जवान हो गया और इंसान को पता नहीं है कि अल्लाह ने हमको किसकी उम्मत में बनाया। तो जब वो कहीं मौलवी मौलाना जाने हमें नहीं पता है तो हम चुप हो गए। फिर वहाँ पहुँचे तो चाय आई, तो हम थोड़ा गमगीन बैठे थे। तो चाय लाने वाले कहते हैं हजरत क्या बात, बहुत रंजीदा। हम कहा यार ये कौन मेरा आदमी यार? इसे हम पूछा किसके उम्मत में, तो कहा था मौलवी मौलाना जाने। कहने अरे हजरत तू जाहिल आदमी के पीछे काहे पड़े हो, आप चाय पियो। तो हमको अच्छा तुम बताओ तुम के उम्मत में हो? तो कहते अरे हजरत चाय पियो, तुमसे बाहर थोरो हैं। अब बताओ, तुमसे बाहर थोरो ना। आदमी जवान हो जाता और अपने इस्लाम का कुछ पता नहीं है। है लोगों, इल्म हासिल करो। बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान पढ़े और दूसरे को पढ़ाए। अभी हजरत फरमा रहे थे कि कल की माएँ अच्छी थी तो उनसे गौस पैदा हुए, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर पैदा हुए। क्यों? कल की औरतें अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार होती थी। जैसा कि आपने सुना कि हजरत गौस 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। उनकी माँ कुरान पढ़ती थी। बाबा फरीदुद्दीन नमाजी बने तो माँ को देख करके। आज घर में नमाज लोग नहीं पढ़ते तो बच्चे भी नमाजी नहीं होते। हदीस पाक में अन आयशा, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, उनसे रवायत है, कहती हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया। हजरत आयशा कहती हैं अमराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि बनाइल मस्जिद फिल बुयूत, कि सरकार ने हम लोगों को हुक्म दिया कि घरों में मस्जिद बनाई जाए। हर घर में मस्जिद बनाने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया। कौन मस्जिद? ये मीनार वाली नहीं, ये मस्जिद तो एक होगी महल्ले की, लेकिन हर घरों में मस्जिद का हुक्म हुजूर ने दिया। कई कमरे हों तो एक कमरा इबादत के लिए ख़ास कर दो। एक ही घर हो तो उसका कोई कोना इबादत के लिए ख़ास कर दो, ताकि जब तुम उसमें नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे घर के बच्चे भी तुमको देखकर नमाजी बनने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हर घर में मस्जिद बनाने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया। तो जब हम अच्छा काम करेंगे तो बच्चे भी करेंगे। हजरत गौसे पाक की माँ कुरान पढ़ती थी तो हाफिज कुरान बन के पैदा हुए। बाबा फरीदुद्दीन, उनकी माँ नमाजी थी तो बाबा फरीदुद्दीन नमाजी हो गए। इमाम हुसैन को करबला में सजदे में सर कटाने का जज्बा कहाँ से मिला? फातिमा जहरा की गोद से मिला। फातिमा जहरा का सजदा कितना लंबा था आप सुनते हो कि सजदा करती थी तो रात ख़त्म हो जाती, तो औलाद में भी सजदे का जज्बा पैदा हुआ और आखिरी वक्त भी सजदे ही में उन्होंने सर कटा लिया। ये जज्बा माँ से मिलता है, लेकिन आजकल की हमारी माएँ उससे खाली हैं। कल की माएँ अपने औलाद को सीने पे लिटा के दरूद की थपकियाँ देती थी। कहा करती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, अकुले आँखों सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो बच्चे नबी से मोहब्बत करने वाले होते थे और मस्जिदों के नमाजी बनते थे, और वक्त आ जाता था तो मैदान जिहाद के गाजी भी बनते थे। आजकल की हमारी माँ बहनों ने माहौल बदल दिया। आज कहाँ वो सो जाओ मुस्तफ़ा कहते कहते। आज तो देखा जाता है जहाँ लड़का रोवे लगी वो उठाई बिस्तर पटकी हैं तक भदर भदर पिटी हैं, सो जा
खनत मनत दी कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारो दीन बारो लेके भुजवक दिया भुजवाम कलावा दे। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लेते। हाँ, न तो कोनो आज तक की किताब छपी है, हाँ? न तो कोनो मास्टर ही मेर मिले हैं। और इतनी बड़ी कहानी याद के इतनी देर तक पीटत है कि लड़का डरकर मारे सो जाता। हाँ, हम तो देहाती आदमी सुना करे थे, बड़े विरोग से कहीं सो जा। खनत मनत दी कौड़ी पायो कौड़ी लेके गंग बहायो गंगा माता बारो दीन बारू लेके भुजवक दिया भुजवाम का लावा दे। लावा लेके खीर बनाए सब घर खाइन कहानी बिलैया खाए छू तब फूंक छोड़त है लड़का पर। बताओ, हाँ? जब महतारी इतनी बड़ी चुड़ैलिन है, हाँ? कि खीर बनावा सब घर खाइन कहानी बिलैया खाए। बताओ, हम बुढ़ाए गए आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा। अई रोज खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावत। हाँ? अल्लाह जाने बिलैया कहानी रहा था कि खुदे कहानी रहा था। हाँ? जब आजकल की माँ इस तरह होंगी तो औलाद नेक कैसे पैदा होगा। इसीलिए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने तफसीर नईमी में लिखा है कि बेअदब माँ बाअदब औलाद जन सकते नहीं। बेअदब माँ बाअदब औलाद जन सकती नहीं। ओ मादने ज़र मादने फौलाद बन सकते नहीं। जैसे लोहा कभी सोना नहीं हो सकता वैसे ही बेअदब माँ से बच्चा बाअदब नहीं होगा। इसीलिए हुक्म है कि जब शादी का वक्त आए तो दौलत न देखो, पहले ख़ानदान देखो, दीन देखो। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते तुनकी हुलमरतोली अरबाती अशिया कि औरतों से निकाह किया जाता 4 चीज़ें देख करके। कि दुनिया वाले 4 चीज़ें देखते हैं, 4 चीज़ें देखी जाती लड़की में। हदीस में लिमालिहा लड़की का माल देख करके लोग निकाह कर लेते कि जहेज ज़्यादा मिलेगा। वली जमालिहा और कुछ लोग हैं जो लड़की की खूबसूरती को देख कर निकाह कर लेते। वली हस्बिहा और कुछ ऐसे हैं जो लड़की का ख़ानदान देख करके रिश्ता कर लेते। वली दीनिहा और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लड़की का दीन देख करके रिश्ता कर लेते। लेकिन है मेरे सहाबा तुम्हें किस चीज़ को देखना है? सरकार फरमाते हैं फ़ज़्फ़ुर बिज़ातिद्दीन। ऐ मेरे सहाबा तुमको दीन वाली को तरजीह देना है। जो लड़की दीनदार हो उसको तरजीह देना। माल न देखना, हुस्न न देखना, ख़ानदान न देखना, दीनदारी देख लेना। अगर इस पर तुम अमल कर लिए तो अल्लाह का वादा है इन यकूनु फ़ुक़रा अगरचे वो फ़कीर हो गरीब हो युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही अल्लाह उन्हें अपने फ़ज़ल से मालदार बना देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीनदारी देख के रिश्ता कर लेना, दीन की बरकत से अल्लाह हुस्न भी अता फरमा देगा। हमारे उधर बहराइच इलाके में एक इलाका है पौड़ा। पौड़ा मतलब तराई का इलाका है। उधर एक खसाहब रहा है तो शादी किया, ज़मीन देख के शादी किया। लड़की खूबसूरत थी, शादी किया। खूबसूरत बीवी को देख करके दीन नहीं देखा, शादी कर लिया। और वही घर में होके बाद देहात में यहाँ पहले घर में एक कोरो टांगते थे और टांग देते थे, फिर उसी पर बिस्तरा टांगते थे जिसको अर्गनी कहते हैं। अब तो काम खत्म हो गया अर्गनी के। तो अर्गनी तार से बांधे रहे। वह औरतिया के लिहाफ उतारे, वह उतारिस बा अर्गनी हिली और राह तार से बांधा बा तरवा है के गप से आँख में घुसीगा। अब बताओ कहानी हुई गई। तुम लाए थे खूबसूरत, हो गई कहानी। तो दीन में है कि लड़की को दीनदार देखो। दीनदार लड़की होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह माशरा भी दीनदार घर में होगा। जैसे कि हज़रत राबिया बिसरिया को देखो। हज़रत राबिया कितनी नेक थी, बहुत नेक थी। हमारी माँ बहनें सुन लें, इतनी नेक थी कि बसरा के एक बुज़ुर्ग इमाम हसन बसरी एक दिन दरियाए दजला में गए
और दरियाए दजला के पानी पर मुसल्ला डाला और उसके ऊपर खड़े हो गए, नमाज पढ़ने लगे। वली थे। पूरे बसरा के लोग जमा होकर मुआयना करना, अरे इमाम हसन बसरी को देखो, दरियाए दजला पर मुसल्ला बिछाए नमाज पढ़ रहे हैं। भीड़ जमा हो गई। राबिया को पता चला। राबिया भी मुसल्ला उठाई और गई दरियाए दजला के किनारे, और उसके बाद इमाम हसन बसरी के सर के ऊपर फिजा में इमाम राबिया बसरिया ने मुसल्ला बिछाया और खड़ी होकर नमाज पढ़ने लगी। लोगों ने कहा, अरे ये तो और ताज्जुब की बात है, हसन बसरी का मुसल्ला पानी पर और राबिया का मुसल्ला तो फिजा में बिछा हुआ है। तब इमाम हसन बसरी ने निगाहें उठाएं, कहा, राबिया तो मेरे ऊपर फिजा में नमाज पढ़ रही है। तो राबिया कहती हैं, तुम्हारे तकब्बुर को तोड़ने के लिए। राबिया बसरिया ने कहा तुम्हारे तकब्बुर को तोड़ने के लिए। नमाज पढ़ना था तो मस्जिद में पढ़ते, नमाज पढ़ना था तो अपने घर में पढ़ते, ये दरियाए दजला पे नमाज पढ़ने की जगह है। इसलिए तुम पढ़ रहे हो ताकि दुनिया वाले तुमको वली जाने, दुनिया वाले तुमको अच्छी निगाहों से देखें। ऐ हसन बसरी, अगर इबादत करना है तो जिसके लिए करना है वो देख रहा है, चुप के पढ़ना चाहिए। मैं तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए आई हूं। ये राबिया बसरिया थी। एक दिन घर में सो रही थी, इत्तेफाक से एक चोर पहुंच गया। देखिए घर में कोई मर्द ने, एक औरत अकेले सोए थे, तो चोरवा बहुत खुश हुआ कि आज तो आराम से चोरेबे, अगर ये जग गए तो एक घूसा का जमीन पकड़ाए दे। ये करी का एक औरत बेचारी मर्द का क्या कर सकती है अकेले। बड़े आराम से चोर ने माल तलाश किया राबिया के घर का, और चादर में बांधा, गठरी बनाया, गठरी बना के सर पे रखा, और राबिया सो रही हैं। गठरी सर पे रखा और राबिया के घर से निकलने लगा तो अंधा हो गया, आंखों की रोशनी चली गई, टोवे लगे हर बार। उसके बाद गठरी फेंकिस और कहा, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, परवरदिगार मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दे। या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, चोरी नहीं करूँगा। अल्लाह बड़ा रहीम है, आंखों का नूर वापस कर दिया। जब देखे लाग टकर टकर, तो हर बार देखे कि भी कोई अइबो नहीं कहीं से, अई उठबो नहीं कहीं से, सोवत है। ला फिर उठाए ली, कहूँ बेर बेर थोरो हुई, वह फिर गठरिया उठाए ली, और उठाए के मुड़े रखिस, फिर चलने का इरादा किया। जब चलने का इरादा किया तो फिर आंखों की रोशनी चली गई। फिर गठरी फेंका, तौबा किया, अल्लाह ने फिर आंखों का नूर वापस किया। तब चोर ने कहा था, या अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में डाका डाला, लेकिन ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई। आज इस घर में तन्हा एक औरत सोई है, या अल्लाह मैं चोरी करने पर कुदरत क्यों नहीं पाता। तो गैबी आवाज़ आई, कहा है, मेरे बंदे तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता। मेरी बंदी राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है, नमाज ईशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता है। चोर रो पड़ा, कहा, या अल्लाह मैं इतना बड़ा बदनसीब निकला कि जिंदगी गुजर गई हराम माल की तलाश में, और इसी रुए ज़मीन पर तेरी बंदियां ऐसी हैं जो नमाज पढ़ के सोती हैं, तो उसकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते नाजिल होते हैं। वो चोर राबिया के घर से निकला तो नमाज पढ़ने का इरादा लेके निकला। हाँ, ऐसी ऐसी बंदियां भी दुनिया में आई जिनकी ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हाँ, माँ जब अच्छी होती है तो औलादें अच्छी होती हैं। इसलिए जब शादी का वक्त आए तो दीनदार लड़की देखो, माल न देखो। हज़रत अली शेर खुदा का फरमान है, जो औरत से कोई शादी करे जहेज़ की चक्कर में कि इससे हमें जहेज़ ज़्यादा मिलेगा, तो हज़रत अली फरमाते हैं कि खुदा की कसम उसकी ज़िंदगी में मुहताजी के दिन ज़रूर आएंगे। एक ज़माना ऐसा आएगा कि वो मुहताजी का शिकार हो जाएगा, जो जहेज़ के चक्कर में शादी करे कि यहाँ से हमें जहेज़ ज़्यादा मिलेगा। इसलिए जहेज़ ना मांगो, ना जहेज़ का इरादा करो, अल्लाह पे भरोसा रखो।
अल्लाह ताला देने पे आता है तो वक्त नहीं गुजरता कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, और लेने लगता है तो बड़े बड़े अमीर भी वक्त के भिखारी हो जाते हैं। इसलिए जहेज न देखो, और लड़की हो तो लड़का भी दीनदार देखो कि लड़का दीनदार मिले। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, कुरान में आया है कि तुम्हारे बीच में चाहे वो किसी का नौकर ही हो, लेकिन अगर सालेह है, नेक है, तो उससे अपनी लड़की का निकाह कर दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बच्चियाँ, सबसे छोटी बच्ची फातिमा ज़हरा, सरकार को बहुत प्यार था। सरकार फातिमा का नाम नहीं लेते थे, बल्कि जब भी पुकारते थे तो कहते थे ऐ मोहम्मद की जान। क्या कहते थे? ऐ मोहम्मद की जान। इतनी मोहब्बत करते थे। लेकिन जब उनकी शादी का वक्त आया तो किसके साथ किया? हज़रत अली के साथ। और हज़रत अली के पास घर भी नहीं था, ज़मीन जायदाद छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, घरों नहीं रहा, बगैर घर के रहे। शादी कर दी, और शादी होने के बाद 2 साल तक गौना नहीं गया हज़रत फातिमा का। तो मदीने के लोग कहने लगे अली 2 साल हो गया निकाह किए और फातिमा को रुखसत नहीं कराए। तो हज़रत अली कहते कहाँ ले आऊँ, मेरे पास घर भी तो नहीं मदीने मुनव्वरा में। तो एक अंसारी, अल्लाह अंसारियों पे रहम करम नाजिल फरमाए। मदीने के अंसारियों का बड़ा एहसान है मुसलमानों पर। एक अंसारी खड़े हुए, वो कहते हैं अली मेरे 2 घर हैं, दोनों में से एक जो तुम पसंद कर लो उसको मैं तुम्हें नजराना दे दूं। हज़रत अली शेर खुदा को एक अंसारी सहाबी ने अपना घर नजराने में दिया। जब घर वाले हो गए तो फातिमा ज़हरा का गौना करा के लाए। क्या रसूलुल्लाह अपनी बेटी को किसी दौलत वाले को नहीं दे सकते थे? लेकिन सरकार के निगाह में अली का इल्म था और अली का अमल था। इल्म अमल वाले थे, दौलत वाले नहीं थे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी की शादी अली